कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है और आप ठीक होंगे इस आशा के साथ जो है ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 और ये सवाल दूसरा, इससे पहले जो सवाल है वो हम कर चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो में। अब ये सवाल देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसमें दिया क्या है, 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। अब ये किसके बराबर होगा, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में sin 60 दिया है और बी ऑप्शन में cos 60 दिया है, सी ऑप्शन में tan 60 दिया है और डी ऑप्शन में sin 30 दिया है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। tan 30 की वैल्यू उसमें रखेंगे 2 × 1/3 का अंडर रूट। ये tan 30 की वैल्यू है। इसी तरह नीचे रख देते हैं 1 + 1/√3। अब इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा यहाँ से 2/√3 बटे यहाँ आ जाएगा 1 + 1/3, ये आ जाएगा। सही है, अब इसको लिखेंगे 2/√3 और इसके यार बराबर कर लेते हैं तो 3 + 1 और बाई हो जाएगा 3। सही है, अब जो ये 3 है यहाँ पहुँचेगा, इसको लिखेंगे हम 2/√3, अभी जो का तो रखते हैं 4 और बाई में 3 कर देते हैं। अब इस 3 को यहाँ पहुँचाएंगे और ये इसके पास आ जाएगा। सही है ना, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 × 3 और बाई में कर देते हैं 4 √3, ये आ जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ कितना बचेगा 3 और बटे में 2 और 3 का अंडर रूट, ये चीज़ आ जाएगी। बच्चों देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। और बस इससे जो है √3 से आंसर में गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ। और इसको लिखेंगे हम 3 √3 और बाई यहाँ 2 × 3 करेंगे ना, यहाँ से 3 आएगा ना, 3 तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये √3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसको सोल्व करने के बाद ये चीज़ आई है। अब ऑप्शन में देखते हैं किसका मान √3/2 है। पहले ऑप्शन पर चलते हैं, sin 60 की वैल्यू, इसकी तो यही वैल्यू होती है √3/2। सही है, आगे भी चेक करते हैं। आगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये तो बिल्कुल फेल है। सी के अंदर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी फेल है। और लास्ट में sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो ये भी फेल है यहाँ पे। सही है ना, ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए होगा। सही है ना। देखिए हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया है इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 चला हुआ है और इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट पर हम आ चुके हैं। 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। इसको हल करने के बाद कोई एक ऑप्शन सही जाएगा, तो पहले इसको हल ही कर लेते हैं। हल करने के बाद देखते हैं आएगा क्या। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नीचे भी यही स्थिति है, तो 0/2 आ जाएगा ना, क्या आएगा 0। तो हल करने के बाद प्यारे बच्चों जो है 2 आया, सॉरी 0 आया है। इसी तरह ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन पे tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये तो 1 है, 1 तो इसके बराबर है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का अंडर रूट, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट का ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा इसमें, तो इसका डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या दिया, ये दे दिया sin 2a = sin 2a = 2 sin a, ये दिया है। और ये तभी सत्य है, ये तब सत्य है या तब सत्य होगा जब a का जो मान है, कोई एक मान सही है a का, ठीक है, b, c,
डी, कोई एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। तो ए में क्या दिया है 0 डिग्री, बी में क्या दिया 30 डिग्री, सी में क्या दिया 45 डिग्री और डी में क्या दिया इसने 60। तो एक ऑप्शन राइट जाएगा। ऑप्शन से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे हम 2 sin a इंटू कोस ए इक्वल टू 2 sin a, ये आ जाएगी। अब इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, 2 sin a इंटू कोस ए माइनस कर देंगे 2 sin a और इक्वल टू 0। अब 2 sin a को हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा 2 sin a, क्या जाएगा कोस ए और माइनस के कितना 1 इक्वल टू कितना 0। अब ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है, ये फैक्टर के रूप में आ चुका है प्यारे बच्चों। उसको लिखेंगे 2 sin a इक्वल टू 0 और साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/2, यानी 0 क्या आ जाएगा, साइन के अंदर किसका मान 0 होगा 0 का, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से जो है 0 डिग्री वैल्यू दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा इसका। देखिए दूसरे वाले फैक्टर से भी हम यही लेकर आएंगे, चलते हैं देखते हैं, यही आएगा नहीं, इसको लिखेंगे कोस ए -1 इक्वल टू 0 है ना, तो कोस ए किसके बराबर आएगा 1 के, ये भी कर लीजिए। अब ये बताइए कोस के अंदर किसका मान 1 होता है, कोस 0 का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा मान, यहाँ भी 0 डिग्री है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया है जो स्क्रीन पर है, ये फोर्थ पार्ट है दूसरे का। अब इसमें भी इसी तरह छांटना है, लेकिन पहले क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, हल नहीं करोगे तो कैसे छांट पाओगे आप। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 इंटू टेन 30 1/√3 होता है ना, ठीक है। बाबू हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हम इतने प्यार से मैथ को पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस इतने अच्छे से चलाएंगे बहुत ज़्यादा, और एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी, एक एक चीज़। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, ओके। फिर देखिए एक एक सवाल जो है बड़े प्यार से पढ़ाएंगे आपको, बड़े प्यार से। चलते हैं यहाँ से, 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगी यहाँ से 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2/√3, और इसको लिखेंगे 1 माइनस इसका वर्ग 1/3 होगा ना, तो इसको लिखेंगे 2/√3, ये आ जाएगा, हर बराबर करेंगे, इसकी गुणाधर इन दोनों के नीचे 3 माइनस 1/3, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे में 2/3, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है 3/√3 ये चीज़ आ जाएगी। अब √3 से आंसर में गुणा करेंगे, तो यहाँ से 3 आएगा, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है √3 आई है। अब ऑप्शन में देखते हैं किसका मान √3 होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, पहला ऑप्शन है ये वाला, cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, ये तो फेल हो गया। बी sin 60 की वैल्यू भी पता, √3/2, ये भी मैच नहीं कर रहा है, देख लीजिए √3 आना चाहिए हमारा, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। तीसरा tan 60 ये होता है √3, ठीक है। उसके बाद डी sin 30 1/2 होता है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। देखिए सवाल इस तरह करना है, बड़े प्यार से सवाल को करिएगा, समझिएगा, इस सवाल को कम से कम 1000 बार 2000 बार लगाएं, तभी ये सवाल आपसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपका है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है ये tan a प्लस बी इक्वल टू √3 ये दिया, और एक ये दिया tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3 है। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी लेस 90
और इक्वल भी 90 और ग्रेटर 0 डिग्री, ये कंडीशन। और ए का जो मान है वो ग्रेटर आना चाहिए बी से, ये कंडीशन गिवन है दोनों। तो हमें इसमें चाहिए ए और बी के मान कितने होंगे, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ से, सही है ना। ये कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, हर साल सवाल को आना पड़ता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में जब ये सवाल आ जाता है कम से कम 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। देख कितना आसान है, करते हैं इसको प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू √3 है ना। अब 10 के अंदर किसका मान √3 होता है, 60 का होता है। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगी, 60 के। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सही है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो 10 आ जाएगा ए माइनस बी और इक्वल टू 1/√3, इसकी वैल्यू होगी 30 की, 10 30 की, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। अब ये दूसरी समीकरण आ गई। अब इनको आप दोनों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप एक काम कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 है, ये इसके नीचे रखेंगे। ओके, देखिए सवाल देखिएगा। अब इसको सोल्व करना है हमको, ए माइनस बी बराबर 30 है, ए प्लस बी बराबर 60 है। तो इसको सोल्विंग करेंगे और करने के बाद जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देते हैं इनको, ऐड कर देते हैं। और ये आ जाएगा 2a इक्वल टू कितना होगा, 90। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 45 डिग्री। तो ये तो निकल गया, ए का मान आया 45 डिग्री। अब ये मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, वहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए प्लस बी बराबर 60 में ए बराबर 45 रखने पर, ये लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस में बी इक्वल टू कितना, 60। और बी इक्वल टू कितना आएगा, 60 माइनस 45। जब इनको घटाएंगे कितना बचेगा, 15 डिग्री, सही है ना, ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कितना आया, 45 डिग्री, और बी का मान कितना आया, 15 डिग्री, सही है ना। अच्छा, जब हम इनको जोड़ेंगे ए प्लस बी बराबर, ये आ जाएगा 45 और प्लस 15, तो कितना आया, 60। अब ये 60 जो है लेस होगा 90 से, बात समझिए। और 60 जो है ग्रेटर होता है किससे, 0 से। तो जो कंडीशन इसमें दे रखी है वो पूरी कर दी है, ये वाले। ए का मान जो है बड़ा भी होगा बी से, क्योंकि ए 45 है और बी कितना है, 15 है। तो सही तो वैल्यू ये है यहाँ पे, ये इसका आंसर है और टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो इस तरह इस सवाल को करना है। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलने वाले हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या दिया है, सत्य है सत्य हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बुक में। ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला सवाल ये उठाया हमें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये वाला सवाल है। उसमें आप पुट कर दीजिए, पुट जहाँ ए है वहाँ रख दीजिए आप 30। अलग अलग वैल्यू रख कर चेक करते हैं ये बात सही है या गलत है। और बी बराबर हम रख देते हैं यहाँ 0 डिग्री, तो उसको लिखेंगे साइन 30 और प्लस 0 डिग्री, इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 और ये आ जाएगा साइन 0, सही है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन 30, दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए प्रत्येक एंगल के लिए। साइन 30 और ये 0 होता है, तो चलिए ये तो बराबर हो चुका है, ये आ गया साइन 30। वैल्यू भी रखें, 1/2 जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। इसके मान के लिए तो जो है ये आपस में बराबर हो गए, हो भी जाएंगे। अगर एक कोण हम 0 ले लेंगे तो हो भी जाएंगे बराबर, अलग अलग लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे हम, पुट ए बराबर कितना रख दें भाई, 30 रख दीजिए, सही है ना। ए बराबर 30 रख दें और बी बराबर रख दें 60, ठीक है, जुड़ के 90 हो जाएगा।
फिर इधर भी देखते हैं रख के क्या दोनों साइड बराबर आती है। तो साइन 30 प्लस 60 इधर आ जाएगा साइन 30 और प्लस साइन 60। तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता 1 होती है। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ये होती है √3/2। ये तो आपस में बराबर ही नहीं आए। ठीक है, तो ये बात क्या होगी इसकी, ऐसे है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं +1/2। तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे है। तो किसने कहा था कि ये आपस में बराबर हैं प्रत्येक कोण के लिए, तो तभी तो बराबर होंगे जो अलग अलग हम वैल्यू रखें ए और बी की और आपस में बराबर हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये कथन क्या है इसमें, असत्य हो जाएगा। तो आप इस तरह भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, इसमें दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। अब ये देखते हैं होती है नहीं होती है, इसको चेक करते हैं पहले। अगर एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ तो तब ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज जो इसका स्टेटमेंट है ये असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। तो सत्य असत्य हमें बताना है। तो साइन थीटा को लेते हैं और इसमें थीटा की वैल्यूज अलग अलग रखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब रखते हैं यहाँ पे। सही है ना। तो यह आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, अगर हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान में वृद्धि होनी चाहिए, ये बात है इसकी। अब इसमें 30 रखिए, 30 रखने पर 1/2 आएगा ना, तो 0.5 हो जाएगा। सही है भाई, पहले 0 था फिर बढ़ गया। सही है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/2 का रूट है ना, तो ये 2 के रूट से आंसर में गुणा करेंगे तो 2 का रूट कितना आएगा, 1.41, लगभग इतना, 2 ये 0.7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 तो बढ़ गया भाई 0.75। पहला कितना था, 0.5 था, फिर 0.75, वृद्धि होती जा रही है। फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे 60 का मतलब है साइन 60 का √3/2 है ना, √3 की वैल्यू 1.732/2 करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, बढ़ गया भाई। ये तो बात बिल्कुल सही होती जा रही है, सही है ना। ये बात बिल्कुल सत्य होती जा रही है जो इसने कही है। अगर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक कोण के लिए यही स्थिति होगी, बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले ये था फिर ये था। ठीक है, पहले 0 था फिर ये हुआ फिर ये हुआ, कोणों में वृद्धि हुई। 90 रख कर देखें तो 1 आएगा, बढ़ गया पहले से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य होगी इसकी। बात समझ गए, ये बात इसकी बिल्कुल सत्य होगी। देखिए बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़िए, प्लीज रिक्वेस्ट है, और हम जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल इसी का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, एक्सरसाइज आपकी 8.2 है। और कमेंट जरूर करिएगा कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो। कमेंट करके पता तो चले यार हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं, पता ही नहीं चलता हमको। तो इसमें जो सवाल है ये दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ अगर थीटा में वृद्धि कर दें तो ये कह रहा है कि कोस थीटा में भी वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं चेक करके ये बात कैसी है। इसमें वृद्धि कर दें, बढ़ाते जाएं कोणों को, तो यहाँ भी वृद्धि होगी, ये बात ये बोल रहा है। सही है ना। तो कैसे वृद्धि होगी देखते हैं, क्या पे कमी हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो थीटा की जो वैल्यू पुट करनी वो 0 रखनी, 30 रखनी, 45 रखनी, 60 रखनी, 90 रखनी, इनसे पता चल जाएगा। चलिए कोस 0 रखते हैं थीटा की जगह, ये पुट करने हैं सब।
कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद जो है हम रखते हैं 30 डिग्री इसमें, तो ये आ जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी ना, तो ये आ जाएगा 1.732/2। ये इससे डिवाइड होगा 8, तो ये आ गया 6 6 आ जाएगा, तो कम हो गई, होनी थी वृद्धि, ये तो कम होती जा रही है। उसके बाद इसके अंदर है cos 45, cos 45 1/2 का रूट होगा ना,